तो जितने भी मीशो सेलर्स हैं ऑब्वियसली अभी के टाइम में बहुत सारे सेलर्स एड्स चलाते होंगे और अच्छा भी है, एड्स आप चलाइए डेफिनेटली। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि एड्स आप मार्केट प्लेस के तरीके से नहीं, अपने तरीके से चलाइए, एड्स को अच्छे से सीखिए और फिर चलाइए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 मीशो एड्स ट्रिक ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में। मैं ये शीट डाउनलोड भी कर लेता हूँ और साथ साथ में मैं आपको ये शीट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप भी इसको डाउनलोड कर लो और यूज कर लो। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप मीशो पर एक अच्छा ऐड चला पाओगे, साथ साथ में आप जो ऑलरेडी ऐड चल रहा है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओगे। राइट, तो चलिए मैं इस टैब को क्लोज कर लेता हूं और शुरू करता हूं। ये मीशो अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है जो अपने एक क्लाइंट का है। एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं अभी तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है वो मीशो एड्स में लगा चुके हैं पिछले 6-7 सालों में। और उसके अलावा अगर आप आरओआई देखोगे तो वो 9 से लेके 10 तक का चल रहा है। दैट मीन्स जितना स्पेंड किया है उसका 10 गुना इनको रिटर्न आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो मुझे बहुत सारे सेलर पूछते हैं सर आरओआई क्या बेस्ट रहता है किसी भी एड्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आरओआई का ऐसा कोई नहीं है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा वर्स्ट है। बस ये है कि आपके प्रोडक्ट का रेट अगर 500 से नीचे है तो 9 से आपका 6 से 6 7 8 9 तक का आरओआई अच्छा रहता है। उससे जितने ऊपर का प्रोडक्ट होगा तो आरओआई उतना कम में भी सेटिस्फैक्ट्री रहता है। राइट, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वन बाय वन हम पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो 10 मीशो ट्रिक्स ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है ट्राई स्मार्ट कैंपेन। तो स्मार्ट कैंपेन में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। जब भी आप ऐड चलाते हो मीशो पर क्रिएट ऐप करोगे तो यहाँ पर एक स्मार्ट कैंपेन आता है। जो कैंपेन ऑलरेडी सेटअप किया हुआ रहता है, जस्ट आपको ये कंटिन्यू एंड सबमिट करना होता है। तो स्मार्ट कैंपेन को पहले मैंने मना किया था अपनी वीडियोज़ में, बट मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट कैंपेन कुछ अकाउंट्स पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप इनिशियली अगर आप अभी नया ऐड चला रहे हैं तो आप एक हफ्ते के लिए स्मार्ट कैंपेन जो है वो ट्राई कर सकते हैं। विद मिनिमम ये है 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको अगर उसमें रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली आप स्मार्ट कैंपेन की ओर जा सकते हैं। अदरवाइज मैनुअल कैंपेन बनाना अपनी नॉलेज के हिसाब से वो सबसे बेस्ट रहता है। अब कैंपेन्स बनाने कैसे हैं उसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बनाई, वो वीडियो के एंड में दे दूंगा। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से कमेंट में ये चाहूँगा कि आपका वीकली बजट मीशो पर एड्स का कितना रहता है। आप मुझे कमेंट में बताओ। राइट, मुझे उससे अंदाजा हो जाएगा कितना एड्स में आप स्पेंड कर रहे हो। राइट, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक, नेक्स्ट है सिलेक्शन टॉप कैटलॉग। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने मैनुअल कैंपेन यहाँ पर चूज किया उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके से ऐड चला सकते हैं, इंक्रीज ऑर्डर, कैटलॉग, इंक्रीज व्यूज, मैनुअल, सिलेक्शन, कैटेगरी। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ यहाँ पर कि आप मैनुअल ही ट्राई करें। अभी आप मैनुअली चला रहे हो तो मैनुअल ही ट्राई करें। तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप उन लिस्टिंग्स पे ऐड चलाएं जो आपके टॉप कैटलॉग है। टॉप इन द सेंस उनकी सेलिंग में भी तो वो टॉप पे हैं, प्लस उनके रेटिंग रिव्यूज़ में भी वो टॉप है। ऐसे कैटलॉग पे आप हमेशा एड्स चलाइए। ऐसे कैटलॉग पे ऐड मत चलाइए जिनकी सेल ही नहीं आ रही है, क्योंकि वो पसंद ही नहीं आ रहा ना कस्टमर को। राइट, दूसरी चीज़ जिनके रेटिंग रिव्यू डाउन हो उन पे आप मत चलाइए। तीसरी चीज़, आप नए प्रोडक्ट पे चलाना चाहें तो उन पे आप चला सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कितना आपका उन पे अट्रैक्शन आ रहा है कस्टमर का। राइट, चलिए तीसरी चीज़ सीपीसी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो सीपीसी में स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऑटो सीपीसी आपको नहीं चलाना है। ऑटो सीपीसी क्या होता है, जहां पर मीशो अपने हिसाब से आपका सीपीसी जो है वो रन करता है। राइट, आप यहाँ पर देखोगे ऑटो सीपीसी का बटन ऑन रहता है हमेशा। तो इससे क्या होगा, जो सीपीसी होगा आपका कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक करेगा कस्टमर तो कितने रुपए कटेंगे उसको बोलेंगे कॉस्ट पर क्लिक। तो जो सीपीसी है आपका वो मीशो यहाँ पर हैंडल करेगा। आपने इसको बंद करना है, मतलब ऐसे करके रखना है। राइट, अगर आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली मीशो खुद ब खुद यहाँ पे ऑटो आ गया ना, खुद ही ऑप्टिमाइज करेगा। तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कौन कर रहा है, हर बार मीशो ही करेगा तो आपको नहीं आएगा समझ, तो आप सीख नहीं पाओगे। तो आप नेक्स्ट टाइम से हर बार आप मीशो पे डिपेंडेंट हो जाओगे। राइट, तो यहाँ पर आपको इसको ऑफ रखना है। तो ऑटो सीपीसी नहीं चलाना है। नेक्स्ट, करंट सीपीसी। आपको करंट सीपीसी समझना पड़ेगा होता क्या है। तो ये करंट सीपीसी यहाँ पर आ रखा है, करंट सीपीसी आ रखा है 0.37। दैट मीन्स ये जो है वो अभी के टाइम पे इस प्रोडक्ट पे सीपीसी चल रहा है। राइट, और भी सेलर चला रहे हैं
ऑब्वियसली तो करेंसी भी। रिकमेंडेड सीपीसी क्या होता है? जो सीपीसी आपको मीशो जो है वो रेकमेंड कर रहा है कि आप इतना कॉस्ट पर क्लिक रखिए, तो ये मिनिमम है, राइट। आप हमेशा जो जो सजेस्टेड होता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही रखिए, या तो आप उतना ही रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप नया चला रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए, या अगर आप नए नहीं हैं तो आप, ये बेसिक होता है, इससे आप ऊपर ही रखें। अभी जैसे ही 37 है तो हम इस पे 50 पैसे रख सकते हैं, राइट। ये 0.37 है तो ये पैसा है, राइट। एक एक क्लिक पे आप इतने पैसे जाएंगे। नेक्स्ट, एडजस्ट सीपीसी अकॉर्डिंग टू द एड्स नीड। जब आपका एड्स परफॉर्म कर रहा है तो अच्छी बात है, आप उस सीपीसी को उतना ही रहने दें। जब आपका एड्स आपको लग रहा है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मतलब उस पर ज़्यादा क्लिक्स नहीं आ पा रहे हैं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उसकी सीपीसी को थोड़ा बढ़ा के देखिए, 20 से 25% बढ़ाइए। उससे क्या होगा, मीशो आपके प्रोडक्ट को और ऊपर टॉप में लाएगा। देखो सिंपल सा फंडा होता है, अगर मीशो का बायर पोर्टल है और आपका प्रोडक्ट जो है वो तीसरे चौथे पेज में आ रहा है, तो अगर आप सीपीसी बढ़ाओगे तो फर्स्ट सेकंड पेज में आएगा, ऐसा रहता है, राइट। तो सीपीसी जितनी ज़्यादा, प्रोडक्ट की रैंकिंग उतनी आगे, तो वहाँ पर आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव लो रेटेड लिस्टिंग्स। कभी भी ऐड आप चाहे खुद चला रहे हो, ऐड आप चाहे मीशो के थ्रू चला रहे हो, मतलब स्मार्ट कैंपेन या फिर रिकमेंडेड कैंपेन, एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना कि जो लो रेटेड प्रोडक्ट है उन पे ऐड कभी मत चलाना। लो रेटेड मैं किसको बोलूँगा? जिन पे रेटिंग 3.7 से कम है, ये 3.8 है, गुड। 3.7 है वहाँ तक ठीक है। 3.7 से नीचे अगर प्रोडक्ट की रेटिंग आ गई है तो सीधे के सीधे मैं बोलूँगा उस पे आप ऐड मत चलाओ। क्यों? क्योंकि आप उस पे ऐड चलाओगे, पहली चीज़ तो उसकी रेटिंग पहले से डाउन है, तो उस पे नेगेटिव रिव्यू भी होंगे, तो जो आपका ऐड चलाने का पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा। क्लिक्स होंगे बट बाइंग नहीं होगी, तो क्या फ़ायदा। दूसरी चीज़, उस पे और बाइंग होगी और गंदी रेटिंग रिव्यू आएगी, फिर दिक्कत, फिर रिटर्न्स भी बढ़ेंगे और दिक्कत। समझ गए होंगे फंडा, राइट। तो लो रेटेड पे कभी ना चलाना है, और चला भी दिया है और उस पर सेल आ गई है, फिर वो लो रेटेड बन गया है, तो उसको आप कस्टमाइज करके उसको हटा दीजिए, ठीक। नेक्स्ट, रन ऑन वीकेंड्स, रन एटलीस्ट फॉर 2 डेज। जब भी आप एड्स चलाएं, एक्सपेरिमेंट के लिए चला रहे हैं या कोई भी किसी भी प्रोडक्ट पे चला रहे हैं, तो कम से कम 2 दिन का उस पर स्लैब रखें। ऐसा नहीं कि अभी चलाए एक ही दिन के लिए चलाऊंगा मैं, 2 दिन का चलाएं, और रन ऑन वीकेंड्स, सैटरडे संडे चलाएं। इसका मैं सिंपल सा फंडा आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर कुछ कैंपेन्स दिखा देता हूँ जो लाइव हैं। आप एक ROI वाला कैंपेन, 6.48 इज गुड। देखिए यहाँ पर आप चेकआउट करिए, व्यूज़ 10 तारीख को, 7 तारीख को काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद 8 को थोड़ा नीचे आए हैं, 9 को से बीच में से कैंपेन पॉज हो गया था। चलिए दूसरा कैंपेन कोई देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आप चेकआउट करिए, व्यूज़ अगर आप देखोगे इस कैंपेन के, तो 10 तारीख को 39,000 है, राइट। अब व्यूज़ के पैसे तो नहीं कट रहे हैं ना, ऐसे क्लिक्स के कट रहे हैं, बट व्यूज़ जितने ज़्यादा आ गए उतना अच्छा, वो तो आपके लिए बफर हो गया। तो देखिए सैटरडे, ये इस दिन को कितने अच्छे आ रखे हैं। अब 10 मार्च अगर आप देखोगे, 10 मार्च को क्या है, तो मैं यहाँ पे अगर कैलेंडर निकालूँ तो 10 मार्च को देखिए संडे है, राइट। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि वीकेंड पे चलाने को मैं क्यों बोलता हूँ, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देखिए संडे में इतना था, फिर मंडे देखिए कम हो गया, फिर ट्यूसडे और कम हो गया, वेंसडे और कम हो गया, थर्सडे थोड़ा फिर बढ़ा, फ्राइडे थोड़ा बढ़ा, आज सैटरडे फिर बढ़ेगा, संडे। वीकेंड्स पे ऐड चलाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और कम से कम 2 दिन के लिए। तो सैटरडे संडे चलाइए, सैटरडे शाम को चलाइए, संडे रात तक, ठीक है। तो पूरे 24 आवर वो हो जाते हैं, 48 आवर के लिए चलाइए, ठीक। नेक्स्ट, जब भी आप ऐड चला रहे हैं तो आपको भी पता है डेली बजट आपको देना पड़ता है, फिर आपको उस पर कैटलॉग भी ऐड करने होते हैं, 1 कैटलॉग 2 कैटलॉग। तो आप जितना भी बजट ऐड कर रहे हैं, कोशिश करें कि 300 रुपये पर प्रोडक्ट का बजट आपका रहे। ऐसा नहीं कि आपने कैटलॉग कर दिए 10 ऐड और आप चला रहे हैं 100 रुपये पर डे का। सिंपल सा फंडा, वहाँ पर क्या होगा कि 100 रुपये पर डे है, 10 कैटलॉग है, तो वो 10 रुपये ईच ही जाएगा, तो वो रिजल्ट अच्छा नहीं दिखा पाएगा। 300 रुपये पर प्रोडक्ट के हिसाब से बजट डिसाइड होना चाहिए। नेक्स्ट, 3 कैटलॉग पर एड्स विद सेम कैटेगरी। एक कैटलॉग, एक एड्स के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैटलॉग को रखिए, अगर और ज़्यादा रख सकते हैं तो 5 रखिए, उससे ऊपर मत रखिए। कैटलॉग का मतलब है कि वही प्रोडक्ट रखिए जिसका मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है, उसके 4-5 कलर हैं, तो जो कलर उसका सबसे अच्छा चलता है उस पे ऐड चलाइए, बाकी कलर उस पे क्लिक करके लोग देख लेंगे, ये बात।
तो 3 कैटलॉग पे चलाना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही के ब्लू पे भी चला दिया, रेड पे भी और वाइट पे भी। एक पे चलाओ फिर एक दूसरा प्रोडक्ट उठाओ, बट विथ सेम कैटेगरी। एक कैंपेन में जितने भी प्रोडक्ट चलाओगे सेम कैटेगरी के होनी चाहिए, रिजल्ट देखने में आसान रहता है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप अलग अलग कैटलॉग अलग अलग कैटेगरी के डालोगे तो एक कैटेगरी का रेट मान के चलो एवरेज 1000 है और एक का 100, तो आरओआई को आप वहाँ पे जज नहीं कर पाओगे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है रन एड्स ऑन बेस्ट वेरिएंट्स ऑफ द कैटलॉग, ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है चेक एंड एडजस्ट द कंपटीशन स्कोर एंड इनसाइट्स, ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, जब भी आप ऐड चलाओगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे डिटेल्स में, तो यहाँ पर आप कंपटीशन स्कोर एंड इनसाइट देखोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे एवरेज कैटलॉग है, तो ये एवरेज से ऊपर होना चाहिए, गुड होना चाहिए, राइट, तो सही रहेगा। इसका मतलब आपका जो कैटलॉग है जिस पर आपने ऐड चलाया है वो अच्छा कैटलॉग है। ठीक, गलत है तो आप इसको यहाँ से सी ऑल पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए मीशो ने यहाँ पर दो चीज़ें आपको सजेस्ट कर रखी है कि योर कैटलॉग हैज़ ओनली 1 इमेज वाइल टॉप कैटलॉग है 4। ठीक है, तो एक ही इमेज और इमेजेस ऐड करिए। यू हैव सम क्रिटिकल एट्रीब्यूशन मिसिंग, तो उसको आप यहाँ से ऐड करें। ठीक है, तो कंपटीशन स्कोर यहाँ पे गुड होना चाहिए। इनसाइट्स में जो भी दे रहा है मीशो यहाँ पर उसको आप सी ऑल करके फुलफिल करिए, उससे एड्स आपका ऑप्टिमाइज हो जाएगा और काफ़ी अच्छा डिलीवर करने लगे। ठीक। नेक्स्ट है रीड एनालिटिक्स। अब आपको एड्स के एनालिटिक्स पढ़ के उस हिसाब से प्लान करना है, उस हिसाब से उसको कस्टमाइज करना है। तो सबसे पहले एड स्पेंड जो होना चाहिए आपका, आप यहाँ पर देखो जो भी आप ऐड चलाओगे डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले एड स्पेंड आएगा, तो 1680 रुपये यहाँ पर एड स्पेंड हो रखा है। तो एड स्पेंड कितना होता है, एड स्पेंड का मतलब क्या होता है, सीपीसी इंटू क्लिक्स, जो आपने कॉस्ट पर क्लिक रखा था इंटू कितने क्लिक आए, तो टोटल होगा आपका एड स्पेंड। ये तो आप समझ ही गए होंगे। व्यूज इज इक्वल टू 1 लाख ऑन 1000 स्पेंड। अब आपको कैसे पता चलेगा मेरा ऐड सही परफॉर्म कर रहा है या गलत, अभी तक उस पर सेल नहीं आई, कुछ नहीं आई, इससे नहीं, पहले ही आप देख लो। अगर आपका 1000 रुपये स्पेंड हो गया है, यहाँ पर देखो आप कम से कम 1600 रुपये स्पेंड हो गया है, तो 1000 रुपये स्पेंड हो गया तो कम से कम 1 लाख के आसपास व्यूज तो आ जाने चाहिए। आप समझ जाओ फिर कि ठीक ठाक चल रहा है अभी ऐड, मतलब इनिशियल फेज में है ना, व्यूज के फेज में, क्लिक्स अभी नहीं आने शुरू नहीं हुए, तो 1 लाख उस पे होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो काफी अच्छे 3-4 लाख के आसपास। ठीक। अब जो सीटीआर, अब व्यूज तो आ गए, व्यूज आप समझ गए 1 लाख के आसपास आपके आ गए। अब कॉस्ट पर क्लिक, सॉरी क्लिक थ्रू रेट, मतलब जितने लोगों ने उसको देखा उसके अगेंस्ट में कितने परसेंट लोगों ने उस पर क्लिक किया, तो कम से कम 2 से 4% लोगों ने क्लिक किया हुआ होना चाहिए। जैसे देखिए व्यूज इतने आए हैं, क्लिक्स इतने आए हैं, तो आप देख लो कितने परसेंट लोगों ने क्लिक किया। अगर ये परसेंटेज जो है वो 2 से 4 के बीच में है तो अच्छा है, अगर इससे कम है तो ये खराब है, इससे ऊपर है तो बहुत अच्छा। ठीक, तो इससे आपको अपने ऐड का समझ आ जाएगा कि ऐड में दिक्कत कहाँ पर हो रही है, व्यूज लेवल पे हो रही है, सीटीआर लेवल पे हो रही है। ठीक, उसके बाद कन्वर्जन रेट जो है आपका, मतलब कि जितने क्लिक्स हुए हैं आपके यहाँ पर देखिए उसके अगेंस्ट में ऑर्डर कितने परसेंटेज आए हैं, वो होता है कन्वर्जन रेट। तो वो आपका 1% से लेके 2.5% के बीच में होना चाहिए, राइट। अगर ये कम है तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन में दिक्कत है। अब आप यहाँ पर देखोगे इन सेलर का काफ़ी कम है, मतलब ये 1% से बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब कन्वर्जन में दिक्कत है। अब कन्वर्जन में क्यों दिक्कत है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो तो भाई क्योंकि कैटलॉग का स्कोर सही नहीं, तो कन्वर्जन नहीं आएगा कहीं ना कहीं, राइट, क्योंकि फोटोज़ नहीं है उसमें। कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे माइंडसेट कि किस तरीके से एड्स को हमने ऑप्टिमाइज करना होता है, किस तरीके से मीशो एड्स को प्रॉपरली रन करना होता है। नेक्स्ट, आरओआई जो होना चाहिए आपका, रेवेन्यू डिवाइड बाई एड स्पेंड। आप देख लो रेवेन्यू ये है, डिवाइड बाई एड स्पेंड जो होना चाहिए उसको बोलते हैं आरओआई। वो 6 से 10 के बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4.39 का चल रहा है जो कि अभी थोड़ा लो साइड में है, तो इसको थोड़ा इंप्रूव करके आप कम से कम 6 से 10 का लेके आइए, अगर आपके प्रोडक्ट का रेट 500 से नीचे है। अगर 500 से ऊपर है तो ये 4 भी चलेगा, और अगर बहुत महंगा है आपका प्रोडक्ट तो ये उससे ज़्यादा भी जा सकता, राइट। तो इसको आप ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि लास्ट पॉइंट रहेगा। अच्छा, ये वीडियो को आप 10 में से मुझे रेट करो कितना हो रहा है, क्योंकि मैंने सारे जितने भी एड्स वगैरह चलाता हूँ उन सबके निचोड़ को ये रखा हुआ है आपके लिए। आई डोंट थिंक ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पे, तो बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, बनता है शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर आपके जो ऐड का आरओआई अच्छा आ रहा है तो उसे आप दोबारा रन करिए। रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आता है, जैसे पॉज होता है तो रीस्टार्ट करिए, उसको दोबारा रन करिए सेम ऐड को, जब तक उस पर अच्छा आरओआई आते जा रहा है।
ठीक है। और जिस पे बैड ROI आ रहा है, आफ्टर 1000 स्पेंड, 1000 रुपये जिस ऐड पे आपके लग गए और ROI आपको ठीक नहीं लग रहा है, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूज़ में इशू है, तो या पहले तो इसको करिए ठीक प्लान के हिसाब से, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करिए। उसके बाद भी अगर ROI आपको उस पर सही नहीं मिल रहा है, देन उसको पॉज कर, राइट। तो ये रहा 10 ट्रिक्स मीशो पे ऐड चलाने को लेके, प्लस उसको ऑप्टिमाइज करने को लेके। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मुझे बता देना मीशो पर आप कितने रुपए का एड्स चलाते हैं, मतलब हफ्ते का बता देना या महीने का, जितना भी है वो बता देना, राइट। बाकी मेरी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर दे रखे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।